अरुणा आसफ अली मार्ग नाम तो सुना ही होगा। कभी सोचा है किसके नाम पर पड़ा है इस सड़क का नाम? कौन है अरुणा आसफ अली? क्यों उनके नाम पर है देश की राजधानी की एक सड़क? चलिए हम आपको बताते हैं। 9 अगस्त 1942 आज़ादी की लड़ाई की नींव को मजबूत करने का दिन। एक महिला मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराती है। देश भर के युवाओं में जोश भरती है और शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। वो आंदोलन जिसने आखिरकार देश को आज़ादी का तोहफा दिया। ये थी अरुणा आसफ अली। 16 जुलाई 1909 को कालका के हिंदू बंगाली परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा अरुणा गांगुली, जिनकी माता का नाम अंबिका देवी व पिता का नाम उपेंद्र नाथ गांगुली था। उनके पापा उपेंद्र नाथ गांगुली का नैनीताल में एक होटल था। माँ अंबिका देवी अरुणा ने तालीम नैनीताल और लाहौर में पाई। ग्रेजुएशन के बाद अरुणा कोलकाता के गोखले मेमोरियल स्कूल में टीचर बन गई। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात आसफ अली से हुई। आसफ अली कांग्रेसी नेता थे। उम्र में उनसे 23 साल बड़े थे। 1928 में अरुणा ने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना उनसे शादी कर ली और हो गई अरुणा आसफ अली। दूसरे धर्म में शादी, ऊपर से उम्र का भी लंबा फासला। लोगों ने कई बातें की लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आसफ अली वकालत करते थे। ये वही आसफ अली हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भगत सिंह का हमेशा सपोर्ट किया और असेंबली में बम फोड़ने के बाद गिरफ्तार हुए भगत सिंह का केस भी आसफ अली ने ही लड़ा था। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया, जुलूस निकाला। ब्रिटिश सरकार ने उन पर आवारा होने का आरोप लगाया और 1 साल की कैद की सजा दी। गांधी इरविन समझौते के बाद सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, पर अरुणा आसिफ को नहीं। उनके लिए जन आंदोलन हुआ और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1932 में फिर से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में रखा गया। जेल में कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में अरुणा ने भूख हड़ताल की। इससे कैदियों को काफ़ी राहत मिली। रिहा होने के बाद उन्हें 10 साल के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों से अलग कर दिया गया। 1942 में अरुणा नायिका के तौर पर नजर आई। उन्होंने मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया। यहाँ 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। एक दिन बाद जब कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब अरुणा ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराकर आंदोलन की अध्यक्षता की। गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गई। उनकी संपत्ति को जब्त करके बेच दिया गया। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये की घोषणा की। इस बीच वह बीमार पड़ गई। यह सुनकर गांधी जी ने उन्हें समर्पण करने की सलाह दी। 26 जनवरी 1946 में जब उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट रद्द किया गया, तब अरुणा आसफ अली ने सरेंडर कर दिया। आज़ादी के समय अरुणा आसफ अली सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य थी। सोशलिस्ट पार्टी तब तक कांग्रेस की रूपरेखा का हिस्सा रहा करती थी। 1948 में अरुणा और समाजवादियों ने मिलकर एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1955 में यह समूह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया और वह इसकी केंद्रीय समिति की सदस्य और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन गई। 1958 में उन्होंने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और दिल्ली की प्रथम मेयर चुनी गई। मेयर बनकर इन्होंने दिल्ली में सेहत, विकास और सफाई पर खास ध्यान दिया। 1960 में उन्होंने एक मीडिया पब्लिकेशन हाउस की स्थापना की। 1975 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार और 1991 में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया। 29 जुलाई 1996 में दुनिया से मुंह फेर लिया। 1998 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही उन पर भारतीय डाक सेवा ने एक डाक टिकट भी जारी किया। एक बार अरुणा दिल्ली में यात्रियों से ठसाठस भरी बस में सवार थी। कोई सीट खाली नहीं थी। उसी बस में एक मॉडर्न औरत थी। एक आदमी ने युवा महिला की नज़रों में चढ़ने के लिए अपनी सीट उसे दे दी, लेकिन उस महिला ने अपनी सीट अरुणा को दे दी क्योंकि वो बुजुर्ग थी। इस पर वह व्यक्ति बुरा मान गया और युवा महिला से कहा, यह सीट मैंने आपके लिए खाली की थी बहन। इसके जवाब में अरुणा आसफ अली बोली कि माँ को भी कभी ना भूलो, क्योंकि माँ का हक बहन से पहले होता है।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी